का 11वां श्लोक है, जिसमें श्री सुखदेव जी महाराज गोपियों के श्रृंगार का वर्णन कर रहे हैं। जब श्रृंगार का वर्णन किया तो सुखदेव जी बोले, चित्रांबरा पतिशिखा च्युतमाल्य वर्षा। परीक्षित ने देखियो इन गोपी ने कैसो श्रृंगार कियो है। अपने बढ़िया चोटी गूंथ गूंथ के जूड़ा बनाए और उन जूड़ान में गजरा लगाए हैं, मालती के, चमेली के, बेला के, अनेक अनेक सुगंधित पुष्पन के गजरा लगे। अब तो गजरा लगता ही नहीं क्योंकि कोई चोटी गूंथता ही नहीं। अब तो सब पूतना के फॉलोवर्स हैं। गोपीन के फॉलोवर्स होते वो चोटी बांधते, चोटी गूंथते, उनमें चुटीला लगाते, बालन ने बांध के रखते। ये खुले बाल की फैशन वाले में कहां से शुरू हुई? पूतना लेके आई, वो खुले बाल करके आई एकदम। अब गोपीन के फॉलोवर तो मिले ही ना है। ये पुष्प जो है परीक्षित, ये पुष्प टूट टूट करके गिर गए हैं। च्युतमाल्य वर्षा, पुष्पन की वर्षा है रही है। कहां? गोपीन के चरणार बिंद में। तो परीक्षित ने पूछी, बोले महाराज कितने भाव सो ये गोपी दिव्य श्रृंगार करके घरन सो निकसी, और देखो इनको तो लाला के दर्शन से पूर्व ही ये गजरा के फूल गिर पड़े, झर गए। इन श्लोकों की व्याख्याओं को आचार्यों ने इतने सुंदर ढंग से किया है, इनके गूढ़ भावों को उन्होंने जो प्रकट किया है। वल्लभाचार्य महाप्रभु कह रहे हैं कि ये पुष्प टूट करके गिरे क्यों, इसका उत्तर दे रहे हैं। इसलिए गिरे ये पुष्प कि आज ये पुष्प इन गोपिन के चरणन पे बलिहारी जा रहे हैं। ये पुष्प मानो जीवंत है गए और अपने आप से कह रहे हैं, अरे भैया आज हम इन गोपिन के मस्तक पे रहवे योग्य नहीं है, आज तो हम इन गोपिन के चरणन पे बलिहारी जाएंगे, न्योछावर जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये चरण ठाकुर के दर्शन के लिए जा रहे हैं। चरण तो वही धन्य है जो भगवत दर्शन के लिए जाए, या लिए इनके मस्तक पे नहीं, इनके चरणन में हम बलिहारी है। गोपिन के चरणन में वो पुष्प गिर रहे, कानन में कुंडल पहने हैं, व्यालोल कुंडल पयो धरहार शोभा। आहा, देखो तो सही, सुखदेव जी दर्शन कर रहे हैं। परीक्षित देख, गोपिन ने कैसी सुंदर मोतीन की माला पहनी, और ये मोतीन की जो माला है गोपिन के दोनों पयोधरन के मध्य से है करके निकल रही। देखो, संसारी भोग की दृष्टि से दर्शन करता है या देखता है स्त्री को, लेकिन संत उसके श्रृंगार में से भी, उसके सौंदर्य में से भी भगवत प्रेम कहां से प्रकट हो रहा है उसका दर्शन करता है। संसारी को रंग रूप और उसको पाने की वासना होगी, लेकिन संत यदि किसी को देख भी ले तो उसके मन में यही भाव होगा कि इसके किस इंद्रिय से भगवत प्रेम प्रकट हो रहा है। देख कैसी लग रही है ये मोती की माला, कैसी लग रही है महाराज। पयोधर हैं, उनके मध्य से मोती की मुक्ता की माला आ रही है। बोले नहीं नहीं बाबरे, ये पयोधर क्या है? गोपिन के जो पयोधर हैं वो हिमालय के उत्तंग शिखर हैं, और जैसे हिमालय के शिखर के मध्य में से, गंगोत्री में से गंगा प्रकट हो रही है, ऐसे ही इन गोपिन के ये पयोधर हिमालय के शिखर हैं, और उन शिखर के मध्य से जो गंगा प्रकट हो रही है, ये मोतीन की माला मोतीन की माला नहीं है, ये कृष्ण प्रेम की गंगा इनके हृदय से बह रही है, ये दिखाई दे रहे हो। देखो तो सही, उनको मोती की माला नहीं दिखाई दे रही है। बोले आज इन गोपिन के हृदय से ये कृष्ण प्रेम निर्झर है रहे हो। कैसो दिव्य भाव है। गोपी ग्वाल सब आ रहे हैं नंद महोत्सव को
दिव्य आनंद है रहो है। अंदर पहुंच करके लाला के दर्शन कर रहे हैं, मैया को, बाबा को, सबको बधाई दे रहे हैं। और बधाई देते देते लाला के दर्शन जब किए तो सब गोपी विभोर रह गई, आनंद में भर गई और लाला को आशीर्वाद देने लगी। ता आशीष प्रयुञ्जाना चिरम पाहित बाल के। मैया तेरो लाला चिरंजीवी होवे, तेरो लाला खूब बड़ो होए और बड़े है करके हमारी रक्षा करे या ब्रज को पालक बने। आशीर्वाद में क्या दे रही हैं? बड़े है करके ये तेरो लाला हमारी रक्षा करे।